अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबा व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सलात के बाद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, दरगाह मुक़द्दस शकरीला शरीफ से निस्बत रखने वाले, मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, बल्कि अहले बैत से मवद्दत करने वाले और सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वालों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आजी सदीक मरहूम मगफूर, जिनका तल्लक दरगाह मुक़द्दस शकरीला शरीफ से था, ये नहीं कि इनका तल्लक था, बल्कि नस्ल दा नस्ल इनका तल्लक वहाँ से वाबस्ता है। इस बलादरी को गालबन इनके जो बड़े बुजुर्ग वहाँ पर बैठ थे, बाबा कुतुबुद्दीन, उनके नाम से पुकारा जाता है। इस मौके पर मैं भी हाजिर हुआ हूँ। पीर जो होता है वो हादी होता है, रहनुमा होता है। उसका काम यही है कि बंदे को बैत करके उसे मुत्तकी बनाना, परहेज़गार बनाना, अच्छा इंसान बनाना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत रिश्ता बनाना। ये औलियाए कामिलीन का उन्हें रब्बे कायनात ने ये डिप्टी सौंपी हुई है। मैंने कुरान पाक की जो आयात मुबारक आपके सामने तलावत की, ये मोहकम आयात मुबारक है। शेर वगैरह नहीं आपको सुनाऊंगा, ना मैं इसका कायल हूँ,
हालांकि खुद मैं एक सूफ़ी शायर का पोता हूँ, और वो सूफ़ी शायर कि जिसका कलाम ऐन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान के मुताबिक है। आपने फरमाया कि मेरी आले बैत का चर्चा करो, उस कलाम में यही है। और आगे पीछे वो कलाम भी नहीं लगता। अगर आप गौर से तवज्जो फरमाएं तो शायरी का यहाँ से ही पता चल जाता है। मुझसे पहले जो कलाम पढ़ा जा रहा था वो मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी रहमतुल्लाह अलैह का था। उन्होंने अपने अरफाना कलाम का नाम रखा है सैफुल मलूक। एक सैयदजादे हैं, उनका भी बड़ा मशहूर कलाम है वारे शाह। उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा है ईर वारे शाह की। ज़रा गौर करो, तवज्जो फरमाओ, मुल्क अली शाह साहब ने क्या नाम रखा है, सुखाने ईमान। इन सब का मतलब देख लें कि किसकी कलाम का माना बारी है। तो दोस्तों, बात तो कुरान पाक से ही होगी या हदीस पाक से। हमारा मसलक है अहले सुन्नत, जिन्हें मैंने नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलातु इस्लाम की आले पाक से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करना। और सहाबा इकराम के मुतल्लिक़ जो हुक्म है वो है मोहब्बत का। उनसे मोहब्बत भी की जाती है और मोहब्बत से बढ़ के मवद्दत की जाती है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो इनकी निस्बत भी आले रसूल से ही है। आले रसूल से ही अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे। हर इंसान को रखनी चाहिए। अगर नहीं रखोगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर कहीं आयात मुबारका का इनकार हो जाएगा। कई आयात मुबारका अगर इससे खाली रहते और कई हदीस पाक का आप इनकारी हो जाए। टाइम थोड़ा होता है, फिर इसके लिए टाइम काफ़ी चाहिए। अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। ये इनकी मोहब्बत थी, इनकी अकीदत थी, ऐसे ही होनी चाहिए और पीर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये गांव जो है, एक वक्त ऐसा था कि पूरा गांव ये बारवाल बागा वाला शकरीले शरीफ के पीर मुल्क अली शाह साहब के दस्ते बैत था। तो आपकी काफ़ी सारी करामतें भी हैं यहाँ पर। एक तो आपकी ये करामत है, एक साईं महमूद होता था, गालबन उसका अगर साईं फैज़ जो है वो बेटा है, पता नहीं यहाँ पर है या नहीं है जी, मौजूद है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साईं महमूद भी हजूर का बैत था। तो हजूर उस पर नाराज हो गए। उन्हें बहुत मिन्नत और मुताजी की, मगर आप राजी नहीं हुए। फरमाया कि इस दुनिया में तो राजी नहीं होना, मगर अगले जान मैं तेरे से राजी हो जाऊंगा। ये नहीं उन्होंने बताया कि कौन सी नाराजगी है। ना साईं महमूद ने कहा, मगर आप की दीवानगी में पीर के साथ ऐसी मोहब्बत थी, लोग
उसे पागल कहना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि उसने मस्जिद में ऐलान करवाया था कि लोगों, मैं मुल्क अली शाह का दीवाना हूँ, आज दुनिया से जा रहा हूँ, देख लें कि मैं कैसे जा रहा हूँ। ये उनके गुलाम की, उनसे मोहब्बत रखने वाले की ये बात है। तो उसने ऐलान किया मस्जिद में और लेट गया। ऊपर कपड़ा लिया तो जिस वक्त उसके बेटे ने अलाया, अबू जी उठ जाएं, मगर वो नहीं उठे। जिस वक्त कपड़ा उतारा था तो रूह निकल चुकी थी। ये आपके गांव की बात करूं कि किसी और के इलाके की नहीं बात। ये जो मोहम्मद सदीक है, एक दफा इसने भी लड़पकन में एक जिद कर ली थी। इधर जंगल होता था तो वहां पर ये भैंसे चार रहा था, तो भूख बड़ी लगी। इसने कहा कि आज मैंने खाना नहीं खाना, आज हमारा पीर ही मुझे देगा तो फिर ही खाऊंगा। और खाने भी परोंठे। तो अचानक, हालांकि खाना घर से गया भी है, उसने नहीं खाया, इतना पुख्ता अकीदा था। तो जिस वक्त वो चलने लगा तो ऊपर से कोई चीज गिरी हाथ के ऊपर। उसने देखा कि एक कपड़े में कोई चीज बांधी हुई है, उससे कोई चीज टपक रही है नीचे। वो जो उसके हाथ पर गिरी थी वो घी था। उसने जिस वक्त टहनी से वो कपड़ा खोला तो उसमें 5 परोंठे थे। 2 उसने खाए और 2 उसने कुत्ते के आगे डाल दिए। और जिस वक्त वो बीमार हुआ तो शगरीले शरीफ में हाजिर हुआ तो पीर सैयद खादम हुसैन शाह साहब जानशीन थे। तो आपने फरमाया, मोहम्मद सदीक, फिर परोंठे मिल गए हैं, पीरों ने दे दिए, उनमें से तूने 2 खाए हैं, अगर 5 खा जाता तो सारी जिंदगी बुखार भी नहीं होना था, कोई दुख तकलीफ भी नहीं होनी थी, और दौलत तेरे आगे और पीछे फिरती। ये वो दरगाह है, कोई नकली को बनावटी नहीं है, जिनका एक डिटेल है, तोड़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, कैफा तकफुरूना बिल्लाहि, भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकर हो, वकुंतुम, बल्कि तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, इसने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेंगे, सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेंगे, सुम्मा अलैहि तुरजाऊन, फिर इसी की तरफ पलट कर जाना है या लौट कर जाना है। ये है इस हयात मुबारका का लफ्जी तर्जुमा। दोस्तों, इसमें अल्लाह ताला ने 4 चीजों का जिक्र किया। फरमाया कि इंसान तू था, मगर तुम पर एक वक्त आया था कि तू मुर्दा सूरत में था, फिर मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी, जिंदा कर दिया। और रहता कहाँ था? आलमे अरवाह में। उस जिंदगी को कहते हैं रूही जिंदगी।
ये नहीं कि दुनिया पर इंसान आए तो फिर वो जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी इससे पहले शुरू है। उसे क्या कहते हैं? रूही जिंदगी। आप जानिए ना कि पीर के काम है ना आपको बताना, मैं नहीं कहता। खुद रब्बे कायनात ने फरमाया है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामी हिम। जिस दिन हम हर जमात को बुलाएंगे अपने इमामों के साथ। इसीलिए कहते हैं दुनिया में किसी की शरीयत में तकलीद कर लो और तरीकत में किसी की बैत कर लो। इसकी बड़ी लंबी डिटेल है, मैं दीन पढ़ा हुआ, उस तरफ नहीं जाऊंगा। ये तो प्रोग्राम हो कोई रात का, सिर्फ आपको बातें समझानी है मौत के हवाले से। तो दोस्तों, जहां हम फरिश्ते, और ये भी शायद आपने पहली बार सुना, लोग कहते हैं ना हजूर नूर नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं हजूर नूर नहीं है, आप भी नूर है। आप भी नूर हैं। मुस्तफा की तो बात छोड़ दें, फरिश्ते क्या हैं जी, इंसान क्या है, वो भी नूर है, खाकी शाकी नहीं है। फरिश्तों की खुराक क्या है? जिक्र इलाही, और साथ ये भी कह दें जिक्र मुस्तफा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंसान की खुराक क्या है? वो भी जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफा है। क्यों? फरिश्ते, उनकी और हमारी खुराक एक ही है। वो भी नूर है, इंसान की असल भी नूर है, रूह नूर है। वो बशर नहीं है। वो क्या है? नूर। असल जो है इंसान वो है रूह। वो क्या है? रूह। तो वही दौर, पढ़े लिखे भी बंदे बैठे हुए हैं तो फिर वो उस तरीके से बात करूं। इंसान को उनस और निस्यान से निकाला है, और फरिश्ते में सिर्फ उनस रखी है, निस्यान नहीं रखा। तो इसलिए दोस्तों, फिर जिस वक्त हम वहां जिंदगी गुजार रहे थे, किस सूरत में? रूह की सूरत में। तो हमने समझा निस्यान का माना भूल जाना, उनस का माना है प्यार करने वाला। इंसान भूल भी जाता है। तो हमने समझा कि इससे आगे कुछ नहीं, यही है सिर्फ जिंदगी। खाते थे क्या? जिक्र इलाही, जिक्र मुस्तफा। जिस वक्त ये निज़ाम कुदरत बने, दोनों जिक्र साथ साथ ही चलते हैं, हुजूर का भी और रब का भी। तो जिस वक्त हमने समझा कि इसमें यही है जिंदगी, आगे कुछ नहीं, फिर रब्बे कायनात ने हमें वहां से बारी बारी यहां भेजा। यानी एक इससे पीछे भी स्टैंप है। जिस वक्त रब ने पहले इंसान को पैदा करना चाहा,
ये बताएं, थोड़ा पीछे चला जाता हूं, कि आपको इल्म होना चाहिए कि इंसान जिस वक्त दुनिया में आता है बातें करता है जी, मगर इंसान इससे पहले भी बातें करता था। उलमा के बयान सुनते रहे हैं, ये आपने पहली बार ही बात शायद सुनी हो। इंसान पहले भी बातें करता रहा है। किताबों में इल्म नहीं होता, सिर्फ मालूमात होती है, ये याद रखना। इल्म कहां है? इल्म सीने में है। अल इल्मो फि सदूरी ला फि सतूरी। इल्म सीनों में है, ना के सतरों में। इसीलिए इमाम हुसैन का आप बता सकते हैं किसी दरस के फारग तहसील हो, जब उन्हें इल्म दिया था तो कौन से दरस में बैठाया था, कहां से दिया था? मुस्तफा करीम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने सीने पर लटा के इल्म अता किया था। कहां से दिया था इल्म? सीने से। इसलिए ये जो कुरान पाक है, ये भी बुक की सूरत में नहीं आया, ये भी हजूर अलैहिस्सलातु इस्लाम के सीने मुबारक पर आया और पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आपके इल्म में नहीं, इंसान बातें पहले भी करता था जिस वक्त उसकी जबान नहीं थी, जिस वक्त उसके कान नहीं थे, जिस वक्त उसकी आंखें नहीं थी, जिस वक्त हाथ नहीं थे, जिस वक्त पांव नहीं थे, उस वक्त भी इंसान बातें करता था। अना मदीनातुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, ये वो खून है। इंसान उस वक्त भी बातें करता था। कहां लिखा हुआ है? जो इन्होंने किताबें पढ़ी हैं वही मैंने भी पढ़ी। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इंसान पहले बोलता था जिस वक्त रब्बे कायनात ने रूहों को जमा किया था और उनसे ऐद लिया था। बताइए कि ये जो जबान है, ये जो कान है, ये जो नाक है, ये हाथ है, पांव है, पूरी बॉडी हमें कहां से मिली है जी? जी मैं ही बताऊं, ये मां के पेट से मिली है। और 40-40 दिन के बाद बदलती रही है। 40वें का इनकार करने वालों, तेरे तो कई 40वें हो चुके हैं, कई 40वें हो चुके हैं। जिस वक्त पहला जो खमीर था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हरम पाक से लिया गया था, खाने काबे शरीफ से। तफसीरें बड़ी 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 पड़ी हुई हैं कि 40 दिन बारिश हुई है उस पर,
यह भी लिखा उन्होंने कि 40 साल बारिश होती रही है, उनमें 39 दिन जो बारिश हुई है वो गम की हुई है, और जो 40वीं बारिश थी वो रहमत की हुई है। यह भी अल्लाह ने करम फरमाया इंसान पर कि वो 39 दिन जो बारिश होती रही वो गम की इसलिए बारिश होती रही कि इंसान पर गम आता रहे, मुझे याद करता रहे। तो 40 दिन बाद ये पूरी बॉडी तैयार होती है। ऐसे ही ना जी हजरत मेरी मदद करना। तो दोस्तों, इंसान बोलता था बगैर जुबान से, और इंसान को ये पूरी आंखें बॉडी सारी कहां से मिली? और एक बंदा ऐसा है जिसे ये मां के पेट से नहीं मिली। वो कौन है? वो तेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो तमाम अंबिया का बाप है, जिसका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो मां के पेट में नहीं गए, इसलिए उन्हें रब्बे कायनात ने ये सारी चीजें बाहर अता की। उसके अलावा ये किसी गलतफहमी में ना पड़ जाए तो थोड़ी वजाहत करना चाहता हूं कि हुजूर के बाप हैं मगर शख्सियत के लिहाज से, हकीकत के लिहाज से नहीं। वैसे सबके बाप हैं मगर हुजूर के भी बाप हैं मगर शख्सियत के लिहाज से, हकीकत से नहीं। अगर उन्हें बाप माना गया तो फिर काफी आयात मुबारका का इनकार हो जाएगा। गुलाम अहमद ने तो एक का इनकार किया था तो काफिर हो गया, तो ये कईयों की इनकार बन जाएगा। मैं नहीं कहता जिस नबी के कहने पर बगैर देखे तुमने खुदा को मान लिया कि खुदा है, जिस नबी के कहने पर तुमने ये मान लिया कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, जिस नबी के कहने पर बगैर देखे तुमने मान लिया कि इसे जिब्राईल लाए हैं, बगैर देखे तुमने जिस नबी के कहने पर जन्नत और दोज़ख को मान लिया, उसी नबी ने फरमाया है कुंत नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद। मैं उस वक्त नबी था जिस वक्त आदम रूह और जिस्म के फैसले तय कर रहा था। तो इसलिए इस मुगालते में ना पड़ जाना कि शख्सियत के लिहाज से हुजूर के बाप हैं, वरना सब की असल जो है वो हुजूर। ये हुजूर के पसीने से ही रूहें बनी है। इतना टाइम नहीं ना होता सारी वजाहत दूं। तो दोस्तों, इंसान जबान के बगैर बोलता रहा, देखता रहा, चलता रहा, सारे अज्जा ना होने के बावजूद रब ने फरमाया सबको जमा किया। तो रब ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हमने कहा था ना, कालू बला शाहिद ना, हम इस पर गवाह हुए कि तू हमारा रब है। उस वक्त हमारी जुबान थी, कान थे, सुना था या नहीं? ऐद करके यहां आए हैं। तो दोस्तों, ये बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी,
क्योंकि मिसालें भी तो दूं ना। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलातो इस्लाम को मेराज हुआ था, तो 7वें आसमान पर जाते हुए भी वापसी आते हुए जो मुलाकात हुई थी, तो उसमें काफी सवाल जवाब हुए थे। ये नमाजों का तो आप जानते हैं ना, 50 से 5 रह गई, ये तो अक्सर उलमा बयान करते रहते। तो रोजे थे 8 माह के, 1 माह के रह गए। ये हुजूर जाते रहे, अल्लाह माफ करता रहा। 10 माह के रोजे फर्ज थे, 1 माह बाकी रह गया। 9 आपने चक्कर लगाए हैं हमारे लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 10वीं बार भी जाएं, ये सारा मसला साफ करवा लें। उन्हें पता था कि ये बख्शवा लेंगे, ये काम करवा लेंगे, वरना किसी को कोई डिमांड नहीं करता। तो इसलिए आपने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे बाद दूसरा नबी आ जाता था जो दीन इस्लाम की अशात का काम करता था। रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह उसे मुकर्रर फरमा देता था। तो आपके बाद सुना है उलमा हैं, जो उलमा रब्बानीयीन, इससे मुराद औलिया इकराम है। तो उनका बड़ा नाम मैंने सुना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, उन पर कोई सवाल करना चाहता हूं। तो उस वक्त एक रूह आई थी जिसका नाम